अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त शराफत उस इंसान मर्द और औरत को हासिल है जो सबसे अच्छा अमल करने वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको मेहंदी के बारे में बताऊंगा, जिसको अरबी में, फ़ारसी में हिना कहते हैं और इंग्लिश उसको हेवन कहते हैं। और इसका मजाज इंतहाई सर्द खुश्क है और ये ज़ख्मों को तहलील करने के लिए, ज़ख्मों को फोड़ने के लिए इसका कवाम करते हैं और हाथ पाँव की सोजिश को ख़त्म करने के लिए इसको लगाया जाता है और इससे गहरा रंग आ जाता है। और सर के ज़ख्मों को ख़त्म करने के लिए, सर को ठंडक देने के लिए हमारे आबाओ अजदाद सर्दियों से इसका लगाते आते हैं, इसकी लेप करते हैं। और पाँव की तलियां जो जिनकी जलती हैं और सड़ती हैं, उनके लिए भी ये पाँव की तलियों पर, नाखूनों पर लोग लगाते हैं। इससे तस्कीन मिलती है, इससे ठंडक मिलती है। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि सफ़ेद बालों को रंगने के लिए, सफ़ेद बालों को रेड करने के लिए, लाल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ब्लैक करना हो तो इसमें वस्मा डालते हैं और वो बाल ब्लैक हो जाते हैं। और सदियों पुराना ये लोगों का मशगला, लोगों का ये काम, और लोग इसको इस काम में इस्तेमाल करते हैं। और बाकी ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है। अक्सर ठंडी दवाइयों को, मर्दों को, औरतों को ठंडा करने के लिए और उनके जिस्म की गर्मी निकालने के लिए ये बाकी दवाइयों के साथ मिलकर इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और इसका ज़्यादा खाने वाली दवाइयों में अकेला कई खाना शुरू कर देते हैं। कई मर्द ठंडी गर्मी कहते हैं हमारे अंदर है, इसको अकेला खाना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, इसको अकेला नहीं खाएं, ये ऐसे टोट के इस्तेमाल नहीं किया करें। ये फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है, ये गुर्दों के लिए नुकसानदेह है ज़्यादा मकदार में खाना। कुछ लोग ये समझते हैं यार ये जड़ी बूटी ठंडक है, इसको खाना शुरू कर दो, ये जड़ी बूटी गर्म है, इसको खाना शुरू कर दो, ये खुश्क है, इसको खाएंगे। ये मेरे भाई नहीं, ऐसे टोट के इस्तेमाल नहीं करें। और जो टोट के बताने वाले लोग हैं वो इसका फ़ायदा नुकसान लाजमी बताया करें। अक्सर ऐसे ही बात कर देते हैं लोग और लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बाद में फेफड़ों के मरीज़, गुर्दों के मरीज़, ऐसी नौबत आ जाती है। तो इसलिए मेरे भाई, किसी भी कोई टोटका इस्तेमाल करना, किसी भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना क्वालिफाइड हकीम से पूछे बगैर कभी इस्तेमाल ना करें। कभी खुद से अपनी तरफ से कोई नुस्खा बना के इस्तेमाल ना करें। फ़ायदे की बजाय आप नुकसान ले बैठेंगे। तो ये मेहंदी अकेला नहीं खानी आपने, अगर खानी भी है तो तबीब से पूछकर, ज़्यादा मकदार में नहीं। और कैसे खानी, इसलिए इसको ज़्यादा इसका मजाज है सर्द खुश्क, इंतहाई दर्जे का सर्द खुश्क है। लेकिन ये बिरौन हिस्सों को लगाने के लिए अक्सर जो पायोडीनें बनती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और ज़ख़म को फोड़कर जब पीक वगैरह गंद निकालने के लिए इसका कवाम किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा है, ये बाल रंगने के लिए इस्तेमाल होती है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, किसी भी किस्म के नुस्खे के बारे में को पूछना हो, कोई भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की, ये हमारी दवाइयाँ फ़ीस बिल्ला, बग़ैर पैसों के फ़ीस बिल्ला, सिर्फ आप हमारे लिए दुआ कर दें और अपना एड्रेस लिखवाएं। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर ये दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी फ़ीस बिल्ला। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अक्सर मर्द अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं, अपनी ही गलत कारियों की वजह से कमज़ोर कर लेते हैं। हाथ रस्सी कर कर के माँ के दूध की मिख को बाहर निकाल देते हैं, अपने रोगन को बाहर निकाल देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि मर्द औरत के काबिल नहीं रहता और शादी से घबराता है, उसकी हिम्मत, हौसला ख़त्म हो जाता है
और बुझा बुझा थका थका फील करता है, ऐसे मर्दों के लिए जो अपने आप से जुल्म कर बैठे, अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठे, उनके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है। 2 तिले होते हैं और 1 मजून की डिब्बी होती है। और ये मुकम्मल कोर्स 6000 रुपये में 40 दिन की दवाई, सुबह शाम का कैप्सूल और मजून, 40 दिन के बाद 2 तिले, तिलों के साथ कैप्सूल और एक 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स मिलेगा 6000 रुपये में आपको। और जब ये दवाई आप शुरू करेंगे, पहले दिन से टेंशन, बोझलपन, थकावट आपकी ख़त्म हो जाएगी, शहवत आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमंग आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी और अल्लाह के फजल से आपकी खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी। ये मुकम्मल कोर्स मिलेगा 6000 रुपये में। और जिन मर्दों के घर में औलाद नहीं होती वो भी ये कोर्स करें, इसके स्पर्म ज़्यादा हो जाएंगे और पास सेल कम हो जाएगी और शावर टैमंग ज़्यादा हो, इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा। ऐसे ही मेरी बेटी, मेरी बहनियाँ खट्टी मट्टी चीज़ें खाने की वजह से, बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से लकोरिए की शिकार हो जाती हैं। हड्डियों की रोगन, जिस्म का रोगन पेशाब के रास्ते निकलना शुरू हो जाता है। और अगर लकोरिया ज़्यादा पुराना हो जाए तो स्मेल, ताफुन, गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है। और ऐसी औरतों के लिए, ऐसी मेरी बेटी बहनों के लिए हमारा 40 दिन मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। 2 महीने का मजून निसा और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये 4000 रुपये में है। जितना भी पुराना लकोरिया है अल्लाह के फजल से 2 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और पहले दिन से कमर का दुखना, टांगों का दुखना, जिसमें बोझल थका थका रहना, पहले दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगा। और 2 महीने के अंदर जितना भी पुराना लकोरिया ख़त्म होगा, चेहरे पे शदाबी आना शुरू हो जाएगी, जिस्म में शदाबी आना शुरू हो जाएगी, रंग साफ होना शुरू हो जाएगा और अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जिस्म पे सोजिश पड़ी हुई है, मोटापा है, पेट भर, वो ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के फजल से। और वो औरतें जिनके घरों में औलाद नहीं होती, वो क्या करे, वो मजून निसा खाए। मजून निसा खाने से क्या होगा कि उसके अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे, उसके एग्स बहुत ज़्यादा बनेंगे और रिलीज़ होंगे और बाहर निकलेंगे। और मर्द 40 दिन वाला कोर्स करें और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही अल्लाह के फजल से हमल ठहर जाएगा और 100% अल्लाह के फजल से इलाज है। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, दवाई के दौरान हमल ठहर जाएगा। तो मर्द का कोर्स, जिनके घर में औलाद नहीं है, 40 दिन वाला कोर्स, टैमक भी सेट हो जाएगी, शावत भी पूरी हो जाएगी और जरासीम भी ज़्यादा हो जाएंगे। औरत करे मजून निसा और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। और मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है, बहुत थोड़े से वक्त के लिए अल्लाह ने आज़माने के लिए अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है। और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ताला फरमाते अगर मैं आज़ाब देता तो सबसे पहले उन लोगों को आज़ाब देता जो मेरी रहमत से ना उम्मीद होकर बैठ गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे, कभी तू आता तो सही, कभी मुझे आज़माता तो सही, मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रग में बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक रेशे में बसता हूँ, तेरे खून के एक एक कतरे में बसता हूँ, तेरे गोश्त की एक एक बोटी में बसता हूँ। अरे तू तो मेरा बना हुआ, अल्लाह ताला फरमाए, हदीस कुदसी अल्लाह कम पेशी माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला फरमाते तू तो मेरा बना हुआ है, मैंने तुझे बनाया है, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं तुझसे मोहब्बत क्यों ना करूँ। माँ बाप भी औलाद से नाराज़ हो जाएं तो औलाद को घर से निकाल देते हैं। पढ़ा नहीं अखबारों में, मैंने अपनी औलाद को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपनी जायदाद से आग कर दिया। पढ़ते नहीं अखबारों में। माँ बाप भी औलाद से नाराज़ हो जाएं तो औलाद को घर से निकाल देते हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला को ऐसा कभी नहीं पाएंगे। वो तो ताना भी नहीं देता, बुढ़ापे में तौबा कर रहे हो, उम्र तो गुजरी बुताने पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये गलत शेर है। मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है। सांस टूटने से पहले पहले सर झुका दें, मसला हल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि सांस कब टूट जाए, जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे। आज तौबा करें, इस वक्त हम तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत को आता है। बनी इसराइल में एक शख्स को उसके गुनाहों से तंग आकर लोगों ने शहर से निकाल दिया। उस ज़माने में शहर से निकला तो मौत, बाहर असबाब ज़िंदगी नहीं। 3-2 हफ्ते गुजरे, असबाब ज़िंदगी टूटते 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 मरज़ुल मौत ने दबाया। उसने मायूसी से इधर देखा, कोई आ जाए, कोई बचा ले।
जब देखा कि कोई बचने की उम्मीद नहीं है तो आसमान की तरफ देख के कहने लगा, अल्लाह अगर तू मुझे माफ़ करे तेरे ख़जानों में ज़्यादती ना हो, अगर तू मुझे माफ़ करे तेरे ख़जानों में कमी ना आए। या अल्लाह सब ने जलील समझ के मुझे ठुकरा दिया, बंदा तो मैं तेरा हूँ, बस मुझे माफ़ कर दे। चीख गई, जान निकल गई। इधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे वही आई, ए मूसा मेरा दोस्त उस जंगल में मरा पड़ा है, जाओ उसका जनाजा पढ़ो और शहर के नाफरमानों में ऐलान कर दो जो उसका जनाजा पढ़े मैं उसकी बख्शे कर दूं। लोग भागे, जाके देखा तो वही जानी शराबी चोर डकैत। फरमाया मूसा ये तो वही जिसकी नाफरमानियों की वजह से जिसको हमने शहर से निकाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की, या अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये कह रहा है। अल्लाह फरमाया वो भी सच्चे हैं, मैं भी सच्चा हूँ। ये ऐसा ही था जैसे इन्होंने कहा, लेकिन जब मैंने मौत की तकलीफ को इस पर डाला, इसने दाएं देखा, इसने बाएं देखा, इसे कोई सहारा नजर ना आया, तो इसने सबसे कट के मुझे पुकारा, ए मूसा मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी हैबत की कसम, अगर उस वक्त में पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश मांगता मैं सबकी कर देता, इसने तो मांगी अपने लिए। मेरा भाई जो रब ऐसे को माफ करने के लिए बेटा हमें क्यों नहीं माफ करेगा, इस उम्मत को क्यों नहीं माफ करेगा है? तो मेरे भाई और दोस्तों ये जिंदगी थोड़ी सी अल्लाह ने दी है, ये इम्तिहान गाह है, ये मुसाफिर गाह है, ये मुसाफिर गाह है। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह से तौबा करें। जितना इन आंखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़। या अल्लाह तू आज माफ़ करे। वो माफ़ करने वाला भी ऐसा हो, कहता है एक दफ़ा तौबा कर ले मैं उसके सारे ही माफ़ कर देता हूँ। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया जो मेरा बंदा तौबा कर ले मैं उसके सारे ही माफ़ कर दूंगा। तौबा करने के बाद अच्छे अमल करना शुरू कर दे, नमाज की बंदी है, कुरान की तिलावत है, अच्छे अखलाक हैं, फरमाया उसके पिछले सारे ही में नेकी में दे। है कोई ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे और अता भी करे? तो मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।